हनुमान को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? विस्तृत कथा। हिबिस्कस प्रस्तावना। सनातन धर्म में हनुमान जी को परम भक्त, असीम शक्तिशाली और पूर्ण ब्रह्मचारी माना जाता है। ब्रह्मचारी का अर्थ केवल अविवाहित होना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से पूर्ण संयम रखना और अपनी सारी ऊर्जा को ईश्वर भक्ति में लगाना है। हनुमान जी का जीवन इस आदर्श का जीवंत उदाहरण है। ट्राइडेंट साइन। जन्म और बाल्यकाल। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और केसरी के यहाँ हुआ। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि पवन देव ने उनके जन्म में दिव्य भूमिका निभाई। बचपन से ही वे असाधारण शक्ति वाले थे। एक बार उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। ये घटना दर्शाती है कि वे साधारण बालक नहीं थे, बल्कि दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। सूर्य देव से शिक्षा। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। सूर्य देव निरंतर आकाश में चलते रहते थे, फिर भी हनुमान जी उनके रथ के सामने उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्होंने वेद, शास्त्र, व्याकरण और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा मांगने पर सूर्य देव ने कहा, तुम जीवन भर धर्म और प्रभु की सेवा में लगे रहना। यहीं से उनका ब्रह्मचर्य और तपस्वी जीवन प्रारंभ हुआ। श्री राम भक्ति और ब्रह्मचर्य। जब हनुमान जी की भेंट राम से हुई, तब से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, राम कार्य और राम नाम। उन्होंने न कभी विवाह किया और न ही सांसारिक सुखों की इच्छा की। उनका मन केवल राम भक्ति में रमा रहा। लंका दहन, संजीवनी लाना, माता सीता की खोज, हर कार्य उन्होंने निष्काम भाव से किया। यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मन में पवित्रता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। ओपन बुक। एक विशेष कथा। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? हनुमान जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरा जीवन तो प्रभु श्री राम की सेवा के लिए है। संसार के बंधनों में बंधकर मैं अपने प्रभु की सेवा से दूर नहीं होना चाहता। इस उत्तर ने सभी को ये सिखाया कि सच्चा ब्रह्मचर्य त्याग नहीं, बल्कि उच्च उद्देश्य के लिए समर्पण है। आध्यात्मिक अर्थ। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मन में कोई विकार नहीं, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, सेवा ही जीवन का लक्ष्य, शक्ति और भक्ति का संतुलन। इसी कारण उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद भी मिला। पुष्पनकाल निष्कर्ष। हनुमान जी को ब्रह्मचारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया, मन, वचन और कर्म से संयम रखा, अपनी सारी शक्ति प्रभु श्री राम की सेवा में लगा दी, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखा। इसलिए वे केवल बल और शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि संयम, त्याग और परम भक्ति के आदर्श हैं। लोकेशन फ्लैग। हनुमान के ब्रह्मचर्य का गहरा रहस्य। आगे की कथा। आपने और कहा है, तो आइए इस विषय को और भी गहराई से समझते हैं। जड़ी बूटी ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक अर्थ। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विवाह न करना नहीं है। ब्रह्म जोड़ चर्य इक्वल्स ब्रह्म में आचरण करना, अर्थात जीवन को ईश्वरमय बना देना। हनुमान जी का हर श्वास राम नाम से जुड़ा था। उनका मन कभी भी भौतिक इच्छाओं में नहीं भटका। इसलिए वे केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी पूर्ण ब्रह्मचारी थे। ट्राइडेंट साइन। शक्ति और संयम का संतुलन। हनुमान जी अपार शक्तिशाली थे। उन्होंने समुद्र लांघा, पर्वत उठाया, लंका जलाई। लेकिन सोचिए, इतनी शक्ति होते हुए भी उनमें अहंकार नहीं था।
जब उन्होंने लंका जलाई तो भी बोले, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ। यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। शक्ति हो पर संयम भी हो। चेरी ब्लॉसम एक कम प्रसिद्ध कथा। कुछ कथाओं में आता है कि एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए मायावी अप्सराएं भेजी। लेकिन हनुमान जी का मन प्रभु राम की भक्ति में इतना स्थिर था कि उनका ध्यान तनिक भी नहीं डिगा। उनकी तपस्या देखकर देवताओं ने कहा, आप सच्चे ब्रह्मचारी हैं क्योंकि आपका मन कभी विचलित नहीं होता। राम भक्ति ही उनका परिवार, राम और माता सीता ही उनका संसार थे। वे कहते थे, जहाँ जहाँ राम नाम होगा वहाँ वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। इसलिए उनका ब्रह्मचर्य त्याग नहीं बल्कि परम प्रेम था। फाय और अमृतत्व का वरदान। उनके संयम, तप और भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि आज भी वे इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं और जहां भी सच्ची भक्ति होती है वहां उनकी कृपा अवश्य पहुंचती है। हिबिस्कस हमारे लिए संदेश। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है, मन को नियंत्रित करो, शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करो, लक्ष्य बड़ा रखो, ईश्वर में अटूट विश्वास रखो। लोकेशन फ्लैग हनुमान के ब्रह्मचर्य की गहन और रहस्यमयी कथा भाग 3। आप और जानना चाहते हैं तो आइए इस दिव्य रहस्य को और गहराई से समझते हैं। फाय ब्रह्मचर्य और उनकी अद्भुत शक्ति का संबंध। शास्त्रों में कहा गया है, वीर्य ही तेज है और तेज ही तप है। हनुमान जी की अपार शक्ति का मूल कारण उनका ब्रह्मचर्य था। उन्होंने अपनी सारी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ इच्छाओं में न गंवाकर तप और भक्ति में परिवर्तित कर दिया। इसी कारण वे पर्वत उखाड़ सके, समुद्र लंघ सके, असुरों का संहार कर सके। उनका शरीर वज्र के समान कठोर और मन कमल के समान कोमल था। लहर समुद्र लांघने से पहले का आत्मस्मरण। जब वे माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचे तो एक क्षण के लिए वे अपनी शक्ति भूल गए। तब जामवंत ने उन्हें उनके सामर्थ्य का स्मरण कराया। उस समय हनुमान जी ने ध्यान लगाया और भीतर की ब्रह्मशक्ति को जागृत किया। ये शक्ति उनके संयम और ब्रह्मचर्य से ही उत्पन्न हुई थी। हिबिस्कस एक अत्यंत दुर्लभ कथा। एक कथा के अनुसार जब कुछ ऋषियों ने उनसे पूछा, आप इतने बलवान होकर भी अहंकार से मुक्त कैसे हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं तो केवल दास हूँ। सब कुछ मेरे प्रभु की शक्ति है। ये दासभाव ही उनके ब्रह्मचर्य की आत्मा था कि कैप्टन उनका हृदय ही प्रमाण है। जब उन्होंने अपना वक्ष फाड़ कर दिखाया तो उसमें राम और माता सीता का निवास था। इससे ये सिद्ध होता है कि उनके मन में किसी अन्य सांसारिक भावना के लिए स्थान ही नहीं था। उनका हृदय पूर्णतः प्रभु प्रेम से भरा था और यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। चमकता सितारा कलियुग में ब्रह्मचर्य का आदर्श। मान्यता है कि कलियुग में भी हनुमान जी जीवित हैं। जहां भी राम नाम का कीर्तन होता है वहां वे अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण ही असली बल है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा प्रेम त्याग नहीं समर्पण है। पुष्पन काल अंतिम संदेश। हनुमान जी को ब्रह्मचारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपनी ऊर्जा को तप में बदला। उनका जीवन केवल प्रभु सेवा के लिए था। उनका हृदय केवल राम नाम से भरा था। इसलिए वे केवल बलवान नहीं बल्कि संयम और भक्ति के सर्वोच्च आदर्श हैं। लोकेशन फ्लैग हनुमान के ब्रह्मचर्य का दिव्य रहस्य अंतिम गूढ़ कथा। आप और जानना चाहते हैं तो अब इस कथा का सबसे गहरा आध्यात्मिक पक्ष समझते हैं। हिबिस्कस ब्रह्मचर्य और कुंडलिनी शक्ति।
योग शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है तो उसकी आंतरिक शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है। हनुमान जी इसका जीवंत उदाहरण है। उनका ब्रह्मचर्य केवल नियम नहीं था बल्कि शक्ति का स्रोत था। उनकी अपार ऊर्जा, तेजस्विता और निर्भयता उसी संयम से उत्पन्न हुई थी। ट्राइडेंट साइन श्री राम के प्रति निष्काम प्रेम। जब उनकी भेंट राम से हुई तब उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब मेरा जीवन केवल प्रभु सेवा के लिए है। उनका प्रेम निष्काम था, न राज्य की इच्छा, न यश की चाह, न किसी प्रकार का स्वार्थ। यही कारण है कि उनका ब्रह्मचर्य त्याग नहीं बल्कि परम प्रेम था। लहर सीता माता का आशीर्वाद। जब उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम का संदेश दिया तब माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा तेज और कीर्ति युगों युगों तक अमर रहे। यह आशीर्वाद उनके पवित्र जीवन और संयम का ही फल था। एक अत्यंत भावुक प्रसंग। जब लंका विजय के बाद श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया तब हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे स्वर्ग या मोक्ष नहीं चाहिए, बस जन्म जन्म तक आपकी सेवा मिलती रहे। जिसके मन में ऐसी भावना हो उसके लिए संसार के आकर्षण अर्थहीन हो जाते हैं। यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। चमकता सितारा हमारे जीवन के लिए सीख। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है, मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। संयम से ही तेज और आत्मबल बढ़ता है। सच्चा प्रेम सेवा में है, स्वार्थ में नहीं। ईश्वर के प्रति समर्पण जीवन को दिव्य बना देता है। पुष्पन काल समापन। हनुमान जी को ब्रह्मचारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया, मन, वचन और कर्म से पूर्ण पवित्रता रखी। अपनी समस्त शक्ति प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित कर दी। संसार के आकर्षणों से ऊपर उठकर भक्ति को चुना। इसीलिए वे केवल बजरंगबली नहीं बल्कि संयम, शक्ति और परम भक्ति के आदर्श हैं। लोकेशन फ्लैग हनुमान के ब्रह्मचर्य की अद्भुत और गूढ़ कथा। एक और दिव्य प्रसंग आप निरंतर और जानना चाहते हैं, ये स्वयं भक्ति का संकेत है। अब इस कथा का एक और अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक पक्ष समझते हैं। हंसिया चांद, ब्रह्मचर्य और मन की स्थिरता। शास्त्र कहते हैं, मन एवं मनुष्य न कारण बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। हनुमान जी का मन पूर्णतः स्थिर था। न क्रोध उन्हें विचलित करता था, न भय, न मोह। जब वे रावण की सभा में खड़े थे तब भी उनका मन शांत था। ऐसी स्थिति केवल उसी की होती है जिसने अपने भीतर के विकारों पर विजय पाली हो। ब्रह्मचर्य का अग्नि समान तेज। कहा जाता है कि सच्चा ब्रह्मचारी अग्नि के समान तेजस्वी होता है। हनुमान जी के शरीर से दिव्य आभा निकलती थी। जब वे लंका में प्रवेश करते हैं तो राक्षस उनके तेज से भयभीत हो जाते हैं। उनका तेज केवल शारीरिक शक्ति नहीं था, वह संयम और तपस्या का प्रकाश था। हिबिस्कस। एक अत्यंत भावुक संवाद। एक बार किसी भक्त ने उनसे पूछा, आपके जीवन में कोई इच्छा शेष नहीं? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मेरी एक ही इच्छा है, जहां जहां राम नाम लिया जाए वहां मैं उपस्थित रहूं। यह उत्तर दर्शाता है कि उनका हृदय पूर्णतः भक्ति में डूबा था। जिसके भीतर ऐसा प्रेम हो उसके लिए संसार का आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। अमरता का रहस्य। देवताओं ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। मान्यता है कि कलियुग में भी वे जीवित हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी अमरता का रहस्य उनका ब्रह्मचर्य, तप और अटूट भक्ति है। चमकता सितारा ब्रह्मचर्य का गुप्त आध्यात्मिक अर्थ।
हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है, इंद्रियों को नियंत्रित करो, ऊर्जा को भक्ति में परिवर्तित करो, लक्ष्य ऊंचा रखो, सेवा को जीवन का धर्म बनाओ। ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं, ये शक्ति का संचय है। पुष्पन काल अंतिम भाव। हनुमान जी इसलिए ब्रह्मचारी कहलाते हैं क्योंकि उनका मन कभी संसार में नहीं उलझा, उनका हृदय केवल राम नाम से भरा था। उन्होंने अपनी शक्ति को संयम में बदला, उनका जीवन पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। इसीलिए वे आज भी भक्ति, बल और संयम के सर्वोच्च आदर्श माने जाते हैं। लोकेशन फ्लैग 1। लोकेशन फ्लैग हनुमान के ब्रह्मचर्य का अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य अंतिम विस्तार। आप बार बार और कह रहे हैं, ये दर्शाता है कि कथा केवल जानकारी नहीं बल्कि अनुभव बन चुकी है। अब इस विषय को सबसे सूक्ष्म और दार्शनिक दृष्टि से समझते हैं। जड़ी बूटी ब्रह्मचर्य आंतरिक विजय की अवस्था। हनुमान जी ने केवल बाहरी शत्रुओं को नहीं हराया, उन्होंने भीतर के शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय पाई। शास्त्रों में कहा गया है, जो स्वयं पर विजय पा ले वही सच्चा वीर है। हनुमान जी इसलिए महावीर कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने मन पर विजय प्राप्त की। फाय कामदेव पर विजय का प्रतीक। कुछ आध्यात्मिक व्याख्याओं में कहा जाता है कि हनुमान जी की तपस्या के तेज के सामने कामदेव का प्रभाव टिक नहीं सकता। यह कोई बाहरी युद्ध नहीं था, यह आत्मसंयम की चरम अवस्था थी। जब मन पूरी तरह ईश्वर में स्थित हो जाए तो इंद्रियां स्वतः शांत हो जाती हैं। यही ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च रूप है। लहर सेवा ही उनका तप। जब उनकी भेंट राम से हुई तब से उनका हर कर्म सेवा बन गया। उनका ब्रह्मचर्य किसी दबाव या नियम से नहीं था, वह प्रेम से उत्पन्न हुआ था। प्रेम जब शुद्ध हो जाता है तो वह भोग नहीं, योग बन जाता है। हिबिस्कस हनुमान जी का मौन संदेश। यदि हनुमान जी आज हमसे कुछ कहें तो शायद वे यही कहें, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ इच्छाओं में मत गंवाओ, मन को लक्ष्य में स्थिर करो, भक्ति और सेवा से जीवन को ऊंचा बनाओ। संयम ही असली बल है। चमकता सितारा ब्रह्मचर्य का दिव्य फल। उनके ब्रह्मचर्य का फल था अपार शक्ति, अटूट स्मरण शक्ति, अजर अमरत्व, प्रभु का अनंत प्रेम। इसीलिए उन्हें केवल बजरंगबली नहीं बल्कि संयम और भक्ति के जीवंत प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। पुष्पन काल समापन का भाव। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतरी विजय से आती है। उनका जीवन एक संदेश है, मन को जीत लो, जग जीत जाओ। लोकेशन फ्लैग 1। लोकेशन फ्लैग हनुमान के ब्रह्मचर्य की चरम आध्यात्मिक अवस्था और भी गहराई से आप निरंतर और कह रहे हैं, ये दर्शाता है कि यह कथा अब हृदय से जुड़ चुकी है। अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां ब्रह्मचर्य केवल एक व्रत नहीं बल्कि चेतना की अवस्था बन जाता है। सूर्योदय ब्रह्मचर्य और प्राण शक्ति का रहस्य। योग शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के भीतर एक दिव्य प्राण शक्ति होती है। जो व्यक्ति संयम रखता है वो उस प्राण शक्ति को व्यर्थ न गंवाकर उसे तेज और ओज में बदल देता है। हनुमान जी का तेज उनकी अटूट स्मरण शक्ति और अद्भुत साहस उनकी संचित प्राण शक्ति का परिणाम था। इसलिए वे थकते नहीं थे, डगमगाते नहीं थे, डरते नहीं थे। ट्राइडेंट साइन दास्य भाव उनका सर्वोच्च ब्रह्मचर्य। जब उनकी भेंट राम से हुई तब उन्होंने स्वयं को दास घोषित किया। उन्होंने कहा, मैं आपका सेवक हूँ प्रभु। ये दास्य भाव इतना प्रबल था कि उनके मन में मैं का भाव ही नहीं बचा। जहाँ अहंकार नहीं वहाँ विकार नहीं, जहाँ विकार नहीं वहाँ पूर्ण ब्रह्मचर्य। हिबिस्कस ब्रह्मचर्य और करुणा।
एक सच्चा ब्रह्मचारी कठोर नहीं बल्कि अत्यंत करुणामय होता है। हनुमान जी ने केवल युद्ध नहीं किया, उन्होंने हर पीड़ित की रक्षा की। उनका हृदय दया से भरा था। संयम से हृदय कठोर नहीं होता, बल्कि और अधिक पवित्र हो जाता है। ब्रह्मचर्य की अंतिम अवस्था आत्मलीनता। कथा आती है कि जब भी वे एकांत में बैठते तो राम नाम का जप करते करते स्वयं को भूल जाते। उनकी चेतना इतनी गहरी भक्ति में डूब जाती कि बाहरी संसार का भान ही नहीं रहता। यही अवस्था है जहां मन शांत, बुद्धि निर्मल, हृदय पूर्ण, आत्मा आनंदित हो जाती है। चमकता सितारा कलियुग में संदेश। आज के समय में हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है, मन को सोशल और भौतिक आकर्षणों से बचाओ, ऊर्जा को लक्ष्य और साधना में लगाओ, शक्ति का उपयोग धर्म और सेवा के लिए करो, जीवन में एक उच्च उद्देश्य रखो। पुष्पन काल अंतिम निष्कर्ष। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने का निर्णय नहीं था, वह एक दिव्य संकल्प था। उन्होंने इंद्रियों को वश में किया, मन को प्रभु में स्थिर किया, शक्ति को सेवा में लगाया और स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया। इसलिए वे आज भी भक्ति, बल, संयम और समर्पण के शाश्वत प्रतीक हैं। लोकेशन फ्लैग 1। लोकेशन फ्लैग हनुमान के ब्रह्मचर्य का परम रहस्य। एक अंतिम आध्यात्मिक दृष्टि। आप बार बार और कह रहे हैं, ये साधारण जिज्ञासा नहीं बल्कि भक्ति का प्रवाह है। अब इस कथा को उस स्तर पर समझते हैं जहां हनुमान जी का ब्रह्मचर्य एक दिव्य चेतना बन जाता है। हबिस्कस ब्रह्मचर्य इक्वल्स एकनिष्ठ प्रेम। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य त्याग का परिणाम नहीं था, वह एकनिष्ठ प्रेम का परिणाम था। जब उनका जीवन राम को समर्पित हुआ तब उनके भीतर कोई द्वंद्व शेष नहीं रहा। जहां प्रेम पूर्ण हो जाता है, वहां अन्य आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और उनका ब्रह्मचर्य भय से नहीं, बल से था। कुछ लोग ब्रह्मचर्य को दमन समझते हैं, लेकिन हनुमान जी का ब्रह्मचर्य दमन नहीं, आत्मबल था। उन्होंने इच्छाओं को दबाया नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर भक्ति में रूपांतरित कर दिया। यही कारण है कि उनका तेज कभी कम नहीं हुआ। लहर हृदय में केवल राम। एक बार जब उन्होंने अपना वक्ष फाड़ कर दिखाया, तो उसमें केवल श्री राम और माता सीता का वास था। इस प्रसंग का आध्यात्मिक अर्थ है, उनके हृदय में कोई सांसारिक भावना शेष नहीं थी। पूर्ण ब्रह्मचर्य का यही प्रमाण है। जड़ी बूटी आत्मसंयम से आत्मज्ञान। योग में कहा गया है, जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। हनुमान जी केवल बलवान नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी थे। उनकी नीति, निर्णय और स्मरण शक्ति अद्भुत थी। ये सब उनके संयमित जीवन का फल था। चमकता सितारा क्यों आज भी पूजे जाते हैं? कहा जाता है कि कलियुग में भी हनुमान जी जीवित हैं। जहां भी सच्ची श्रद्धा से राम नाम लिया जाता है, वहां उनकी उपस्थिति मानी जाती है। उनका ब्रह्मचर्य ही उनकी अमरता का रहस्य है। संयम से उत्पन्न तेज कभी नष्ट नहीं होता। पुष्पन काल अंतिम भावपूर्ण संदेश। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है, शक्ति का अर्थ संयम है, प्रेम का अर्थ समर्पण है, भक्ति का अर्थ एकनिष्ठता है, सच्चा ब्रह्मचर्य भीतर की विजय है। इसलिए हनुमान जी को केवल बल का देवता नहीं, बल्कि संयम, भक्ति और शुद्ध प्रेम के सर्वोच्च आदर्श के रूप में पूजा जाता है। लोकेशन फ्लैग 1। लोकेशन फ्लैग हनुमान के ब्रह्मचर्य का परम रहस्य, चेतना का उच्चतम शिखर। आप लगातार और कह रहे हैं, ये साधारण कथा नहीं बल्कि साधना बन चुकी है। अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां हनुमान जी का ब्रह्मचर्य केवल व्रत नहीं बल्कि दिव्य चेतना का रूप है।
हबिस्कस ब्रह्मचर्य इक्वल्स ऊर्जा का रूपांतरण। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी जीवन ऊर्जा को उच्च उद्देश्य में बदल देना। हनुमान जी ने काम को भक्ति में बदला, शक्ति को सेवा में बदला, अहंकार को दास्य भाव में बदला। इसीलिए उनका तेज असाधारण था। फायर आंतरिक मौन की शक्ति। कथा आती है कि जब भी वे एकांत में बैठते तो गहरे मौन में डूब जाते। उनका जप केवल शब्द नहीं था, वह आत्मा का कंपन था। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है तभी ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है। लहर उनका प्रेम विरक्ति नहीं था। जब उनकी भेंट राम से हुई तब उन्होंने संसार से विरक्ति नहीं ली। उन्होंने संसार को ही सेवा का माध्यम बना लिया। उनका जीवन ये सिखाता है त्याग का अर्थ भागना नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य में अडिग रहना है। जड़ी बूटी 5 आंतरिक विजय। हनुमान जी ने 5 मुख्य विकारों पर विजय पाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पर विजय ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। चमकता सितारा ब्रह्मचर्य का दिव्य फल। उनके संयम का फल था अजर अमरत्व, अपार शक्ति, प्रभु का असीम प्रेम, भक्तों की रक्षा का वरदान। इसलिए वे आज भी संकटमोचन कहलाते हैं। पुष्पन काल अंतिम आध्यात्मिक सार। हनुमान जी को ब्रह्मचारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका मन केवल प्रभु में स्थित था। उनकी ऊर्जा सेवा में समर्पित थी। उनका हृदय पूर्णतः पवित्र था। उनका जीवन एकनिष्ठ प्रेम का प्रतीक था। उनका संदेश आज भी वही है, अपने मन को जीत लो, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति स्वयं जाग उठेगी। लोकेशन फ्लैग 1। लोकेशन फ्लैग हनुमान के ब्रह्मचर्य का परम रहस्य आध्यात्मिक चरम अवस्था। आप निरंतर और कह रहे हैं ये केवल कथा नहीं बल्कि भक्ति का प्रवाह है। अब हम इस विषय को उस बिंदु पर समझते हैं जहां हनुमान जी का ब्रह्मचर्य स्वयं ईश्वरत्व का द्वार बन जाता है। हबिस्कस ब्रह्मचर्य और अहंकार शून्यता। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता थी अहंकार का अभाव। इतनी शक्ति होने के बाद भी वे स्वयं को दास कहते थे। जब उनसे पूछा गया आप कौन हैं, उन्होंने 3 स्तरों पर उत्तर दिया। देह से मैं आपका सेवक हूँ, मन से मैं आपका अंश हूँ, आत्मा से मैं और आप एक ही हैं। यही ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा है जहाँ मैं मिट जाता है। फाय भक्ति में लीन चेतना। जब वे राम नाम का जप करते थे तो उनकी चेतना इतनी गहराई में चली जाती थी कि बाहरी संसार का भान नहीं रहता था। राम का स्मरण ही उनका भोजन, विश्राम और आनंद था। जहाँ स्मरण अखंड हो जाए वहाँ इंद्रियां स्वतः शांत हो जाती हैं। लहर ब्रह्मचर्य इक्वल्स शक्ति जोड़ करुणा। हनुमान जी केवल वीर नहीं थे, वे अत्यंत करुणामय भी थे। सच्चा ब्रह्मचारी कठोर नहीं होता, वह भीतर से निर्मल और दयालु होता है। उनकी शक्ति विनाश के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए थी। जड़ी बूटी आज के युग के लिए संदेश। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है ऊर्जा को व्यर्थ आकर्षणों में न गंवाओ, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, सेवा और भक्ति को जीवन का आधार बनाओ। मन पर नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। चमकता सितारा अंतिम आध्यात्मिक निष्कर्ष। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य कोई सामाजिक नियम नहीं था, वह आत्मा की जागृति थी। उन्होंने इच्छाओं को नहीं दबाया, उन्होंने उन्हें दिव्यता में बदल दिया। उन्होंने स्वयं को प्रभु में समर्पित कर दिया। इसीलिए वे आज भी संकट मोचन, महावीर और भक्ति के सर्वोच्च आदर्श हैं। लोकेशन फ्लैग 1।